जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। माँ काली जब आपके घर कदम रखती हैं तो आपके घर में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटने शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी घटनाएं हैं जो माँ काली के आपके घर में आने के आगमन के संकेत देती हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। माँ काली बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही प्यारी है। माँ काली अपने भक्तों को तार देती हैं। जब माँ काली की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो वो व्यक्ति जो है वो विशेष व्यक्ति माना जाता है। आम लोगों पर कभी माता काली की कृपा नहीं होती। जिन लोगों पर माता काली की कृपा होती है वो आम नहीं होती, वो विशेष होती हैं, है ना। और जब माता रानी की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो वो व्यक्ति आम से अपने आप ही विशेष हो जाता है। माता काली अपने भक्तों को बहुत ही प्रेम करती हैं, बहुत ही स्नेह करती हैं। और माता काली बहुत ही कम पूजा पाठ से भी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ काली जो है बहुत ही ममतामयी है और वो भाव पर चलती हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपकी लगन सच्ची है, आपकी आस्था सच्ची है, निष्ठा सच्ची है तो माँ काली आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर आपके भाव माँ के प्रति सच्चे नहीं हैं तो आप सारी ज़िंदगी भी माँ को बुलाते रहें, माँ कभी नहीं आएगी। तो माँ काली जब आपके बुलाने पर आपके पास आती हैं, जब आप सच्चे हृदय से माँ को याद करते हैं, सच्चे मन से आप माँ को पुकारते हैं और माँ का आगमन जब आपके घर में होता है, आपके जीवन में होता है, तब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने आरंभ हो जाते हैं। माँ जितनी ममतामयी है आपके लिए उतनी ही वो भयावह भी हैं। किनके लिए? आपके शत्रुओं के लिए। आपके शत्रु हमेशा भयभीत रहेंगे आपसे, क्योंकि आप पर भगवती की कृपा हो गई है। और जब किसी व्यक्ति पर भगवती की कृपा होती है तब उसे अपने शत्रुओं से भय नहीं लगता, तब उसे विपत्तियों से भय नहीं लगता, कष्टों से भय नहीं लगता, क्योंकि माँ अपने भक्तों को कष्टों से, विपत्तियों से स्वतः ही निकाल देती हैं। जब माँ काली की आगमन किसी के घर में होता है तो उस व्यक्ति के घर से नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता जो है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। पहले तो जब आप भगवती को पुकार रहे हैं उस समय आपको वो नेगेटिविटी परेशान कर सकती है, ताकि आप उनको ना बुलाएं, आप अपना मन मोड़ लें। क्योंकि नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कभी भी नहीं चाहती है कि माँ काली आपके पास आए। क्योंकि जहाँ माँ काली होंगी वहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती। नकारात्मक ऊर्जा को वो स्थान छोड़कर जाना ही पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहेगी कि वो आपका घर छोड़कर जाए। तो जब माँ का आगमन आपके घर में होता है तो नेगेटिविटी जो है वो आपका घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर में पॉजिटिविटी का आगमन हो जाता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। जब माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं, तब आपके मानसिक रूप से कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। आपको रात का अंधेरा अच्छा लगने लगता है, आपको दिन से ज़्यादा रात अच्छी लगती है, आपको रात को जागना अच्छा लगने लगता है। रात के समय आपको जागना और जाग कर माँ की तरफ ध्यान लगाना आपको अच्छा लगने लगता है।
अगर आप सो जाते हैं रात को तो आपको जो स्वप्न आते हैं वो भी किसी न किसी देवी देवता के ही आते हैं। या तो आपको माँ का दर्शन होगा सपने में, माँ का स्वप्न आएगा आपको, या फिर आपको माँ से ही जुड़ी हुई अन्य शक्तियों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपको भगवान भोलेनाथ, भैरव जी, बजरंगबली, इनके दर्शन होंगे, माँ दुर्गा के दर्शन होंगे, या आपको किसी स्त्री के दर्शन होंगे जिसने काले रंग की या लाल रंग की साड़ी पहनी होती है, बाल खुले हैं, हाथों में आलता मेहंदी लगी होती है, पैरों में आलता लगा होता है, चूड़ियाँ पहनी होती है। इस प्रकार से हार श्रृंगार किए हुए आपको कोई महिला के दर्शन हो सकते हैं जिसने लाल या काली साड़ी पहनी होती है। आपको माँ के दर्शन कंजक स्वरूप में भी हो सकते हैं। आपको कोई छोटी बच्ची सपने में दिखाई दे सकती है जिसे आपने कभी पहले नहीं देखा, लेकिन स्वप्न में वो आपको दिख रही है। तो वो जो कंजक होती है वो माँ का ही बाल रूप होता है, क्योंकि माँ को पता होता है कि उसका जो भक्त है वो माँ के किस स्वरूप के दर्शनों की ऊर्जा को सहार सकता है। माँ आपको डायरेक्ट कभी भी उग्र रूप में दर्शन नहीं देंगी, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरा बच्चा जो है, मेरा भक्त जो है, ये मेरे उग्र स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। माँ को सब पता होता है। हाँ, जो शमशान काली के रूप में माँ को पूज रहे हैं उनको अगर भयावह रूप के दर्शन हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इस समय मैं उनकी बात कर रही हूँ जो गृहस्थी में रहकर माँ के ममतामय स्वरूप की आराधना करते हैं। मैं उनकी इस समय बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों को माँ जब दर्शन देती है वो कंजक रूप में दर्शन देती है। आपको झूला झूलते हुए किसी महिला के या किसी कंजक के दर्शन हो सकते हैं। आपको स्वप्न में शेर के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। आपको स्वप्न में गधे के दर्शन हो सकते हैं। आपको स्वप्न में त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं। तलवार आपको सपने में दिखाई दे सकती है। तो इस प्रकार से आपको स्वप्न के माध्यम से माँ संकेत देती है कि मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे घर में हूँ, मेरा स्थान तेरे घर में बन चुका है। इस प्रकार की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको बताती हैं, संकेत देती हैं कि माँ का जुड़ाव जो है आपके साथ है। जब माँ आपके साथ जुड़ जाती है तब आपके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं। शरीर में क्या चेंजेस होते हैं? देखिए, जैसे कि आपका जो मूड है वो स्विंग होना शुरू हो जाता है। आप बहुत शांत रहते थे लेकिन अब आपको गुस्सा आना शुरू हो गया है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है, कपट करता है, या आपके साथ झूठ बोलता है, आपको पता नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है या कोई छल कपट कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की बात पर आपको अपने आप ही अचानक से ही गुस्सा आ जाएगा और आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि आपको गुस्सा आया क्यों है। आपके जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पर तिलक धारण किया जाता है, आपको वहाँ पर हल्की सी जलन या खिंचाव या इचिंग इस प्रकार से महसूस होगा। आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर वाइब्रेशन फील होगी। आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके शरीर के द्वारा भी आपको संकेत मिलते हैं कि आपके आसपास ही कहीं माँ की एनर्जी है। जब इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं और आप अपनी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आप अपनी मंत्र जाप का समय बढ़ा देते हैं, पूजा का समय बढ़ा देते हैं, आप माला बढ़ा देते हैं। जैसे आप 11 माला कर रहे हैं तो 31 माला, 51 माला इस प्रकार से करनी शुरू कर देते हैं। तो माँ के द्वारा आपको कुछ शक्तियाँ भी दी जाती हैं और उन शक्तियों के फलस्वरूप ही आप दूसरे के मन की बात को समझना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आकर बैठा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, हाँ इस व्यक्ति को ये कष्ट है। उसने आपको कहा नहीं है लेकिन आपको फिर भी अ, आभास होना शुरू हो जाएगा। आपके साथ कोई घटना होनी है, आपने कहीं बाहर जाना है, आपके साथ कोई घटना होनी है, आपको पहले पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और ये शक्तियों के संकेत होते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं ये नहीं आपको सोचना चाहिए ये कोइंसिडेंस से हो गया, नहीं, ये शक्तियाँ हैं और ये शक्तियाँ आपको संकेत दे रही हैं
माँ ही आपको संकेत दे रही हैं कि तुझ में शक्तियाँ जो हैं वो विद्यमान होनी आरंभ हो गई हैं। ऐसे में आपको और सजग हो जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए, और अपने गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए और भी ज़्यादा कठिन भक्ति और तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि आप माँ से और अधिक जुड़ सके। इस प्रकार से कई और भी संकेत मिलते हैं, जैसे किसी को भूत प्रेत बाधा की कोई दिक्कत है, आपको उस व्यक्ति को देखते ही पता चल जाएगा कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर होगी, इसका क्या उपाय है, क्या हल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ इस नेगेटिव एनर्जी को स्थान देना चाहिए, कहाँ इसको छोड़कर आना चाहिए, एक एक बात आपको पता चलनी आरंभ हो जाती है। ये माँ की दी हुई शक्तियों से होता है। कब? जब माँ आपके घर में, आपके जीवन में विराजमान हो जाती हैं। आपके जो दुख थे उनका अंत होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब माँ आपके साथ जुड़ती है तब जो आपके प्रारब्ध होते हैं उनका फल आपको बहुत तेज़ी से मिलना शुरू हो जाता है। आपने जो भी अपने इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई भी पाप कर्म किया होता है, उसका जो दंड है आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, और एक ही बार में आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप उस समय अपने आप को दुखों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि माँ जो है वो बहुत जल्दी करती हैं सब कुछ देने में। तो माँ को ये होता है कि ये व्यक्ति जो है अपने पापों से जल्दी जल्दी मुक्त हो जाए और इसे मैं ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। तो जब आप पर इस प्रकार दुख आने शुरू हो जाते हैं, तब समझिए कि अब आपका वो समय आ चुका है कि जब आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्योंकि याद रखिए, दिन कब निकलता है? जब घोर अंधेरी रात होती है, उसके बाद ही दिन निकलता है। और जब आपके जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसके बाद ही आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो माँ काली जो है अपने भक्त को खुशियाँ देने में कभी भी देर नहीं लगाती, बहुत जल्दी से खुशियाँ देने की कोशिश करती हैं और देती भी हैं। तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं मैंने आपके जीवन में जो घटित होती हैं वो बताई कि जब माँ काली का आगमन होता है तब कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।